Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Applied Economics and Term Paper in MSc Economics 4th semester and BS Economics 8th semester. In the last lecture we have studied the various types of data sources, how to handle data on Excel sheet, panel data even, or how to handle the time series data on Excel. Then we have studied the descriptive analysis of data, descriptive statistics, mean, median, mode, etc., and covariance metrics. Today we are going towards the estimation of the model, different techniques to estimate the model used in the time series data and panel data. फर्स्ट हम टाइम सीरीज डाटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टाइम सीरीज मॉडल को एस्टिमेट करते हैं, वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डाटा की स्टेशनैरिटी चेक करते हैं, क्योंकि जो टाइम सीरीज डाटा है उसमें ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम जो है वो मोस्टली पाया जाता है। अगर आपने ऑटो कोरिलेशन की जो कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द टाइम सीरीज डाटा। तो इसका जो है हम पहले सबसे पहले स्टेशनैरिटी चेक करते हैं डाटा की, देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस पे जो है वो कौन सी टेक्निक जो है वो अप्लाई होगी। सबसे पहले स्टेशनैरिटी चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस पे कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डाटा स्टेशनैरिटी। जो डाटा स्टेशनैरिटी के रिजल्ट्स निकले हैं उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि इस पर कौन सी टेक्निक हमने अप्लाई करनी है मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए। डाटा की स्टेशनरी चेक करने के लिए कैसे चेक होती है, 4 टेस्ट है। एक और बात, ये जो सारे काम है स्टेशनरी डाटा एनालिसिस के, इसके लिए आप ईव्यूज़ सॉफ्टवेयर लेटेस्ट जो इसका होगा एडिशन ईव्यूज़ 9 है मेरा ख्याल है मेरे पास शायद, तो वो या आप कह सकते हैं स्टेटा लेटेस्ट जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, करेंगे। माइक्रोफिट भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। तो यहाँ पे आप देखें, आप स्टेशनैरिटी के लिए मैंने 4 टेस्ट लिखे हुए हैं, डिकी फुलर टेस्ट, ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, फिलिप टेस्ट, एल्जेब्रा टेस्ट। हर टेस्ट की अपनी अपनी असम्पशंस हैं, अपनी अपनी, ठीक है। तो आपने जो मोस्टली जो है वो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो आप ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं स्टेशनरी चेक करने के लिए। इसको यूनिट रूट टेस्ट भी बोलते हैं, इसको स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिट रूट टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक जो है वो सूटेबल होगी। ये आपके सामने 3 टेक्निक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, OLS, जॉनसन को-इंटीग्रेशन टेस्ट, ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। आप जब हर वेरिएबल का अलग अलग चेक होता है यूनिट रूट टेस्ट, स्टेशनैरिटी चेक करते हैं, हर वेरिएबल की सेपरेट चेक होगी। अगर तमाम वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हैं, प्लीज़ लिसन केयरफुली, अगर तमाम वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हैं तो OLS विल बी सूटेबल। अगर सारे वेरिएबल्स फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हैं देन जॉनसन को-इंटीग्रेशन टेस्ट विल बी सूटेबल। और अगर कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हैं, कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, ठीक है, नंबर मैटर नहीं करते कितने लेवल पे हैं, कितने फर्स्ट पे हैं, ठीक है। तो अगर मिक्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है देन ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल ARDL विल बी सूटेबल। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर तमाम वेरिएबल्स
लेवल पे स्टेशनरी है, ठीक है, तो OLS विल बी सूटेबल। अगर तमाम वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, अब ये देखें जो लेवल पे स्टेशनरी होगा, जो लेवल पे स्टेशनरी नहीं है फिर उसको आप फर्स्ट पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो लेवल पे स्टेशनरी है वो फर्स्ट पे तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा, जो लेवल पे नहीं है फिर उसको हम फर्स्ट पे चेक करते हैं। तो जो लेवल पे नहीं है उसको हम फिर फर्स्ट पे चेक करते हैं। तो अगर तमाम वेरिएबल फर्स्ट पे जो है वो स्टेशनरी है, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, इसका मतलब ये है कि वो लेवल पे स्टेशनरी नहीं थे। तमाम वेरिएबल फर्स्ट पे स्टेशनरी हैं, इसका मतलब है कि वो लेवल पे स्टेशनरी नहीं थे, तो उन पे जोन्सन कोइंटीग्रेशन टेस्ट अप्लाई होगा। और अगर कुछ वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी है, कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, दैन ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल अप्लाई होगा। ये टाइम सीरीज टेक्निक्स हैं। लेट्स से यू हैव पैनल डाटा मॉडल, मतलब आप डाटा एस्टिमेट करेंगे 10 कंट्री का, 15 कंट्रीज़ का डाटा जो है वो एस्टिमेट करना चाहते हैं, मॉडल एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पैनल डाटा मॉडल यूज़ करेंगे। फिक्स फैक्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं, रैंडम फैक्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं, हॉल्समैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट। फर्स्ट है चॉइस आपके पास, ये सिंपल OLS के मुताबिक ही है। आप ये कह लें कि ये पूल्ड OLS की टाइप ही है, समझ लें। आपका डाटा आप नॉन स्टेशनरी पैनल की तरफ नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो आप फिक्स फैक्ट मॉडल लगा सकते हैं। फिक्स फैक्ट मॉडल बेसिकली वेरिएशन अक्रॉस एंटिटीज़ आर अज्यूम टू बी फिक्स कंसीडर करता है कि जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिक्स्ड हैं, जबकि रैंडम कहता है कि जो है वो तकरीबन रैंडमाइज्ड है, एक जैसी हैं तब में करेक्टरिस्टिक्स। तो वेरिएशन अक्रॉस एंटिटीज आर assumed to be random in random effect model. Hosman specification test has been used to make a choice between fixed effect model and random effect model. हॉजमैन टेस्ट को इन दोनों में से चॉइस करने के लिए लगाया जाता है कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, फिक्स इफेक्ट मॉडल ज़्यादा सूटेबल है या रैंडम इफेक्ट मॉडल जो है ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा ब्रूश पगान टेस्ट है, that can also be used in order to make a choice between random effect model and simple OLS. ब्रूश पगान टेस्ट भी आप लगा सकते हैं in order to make a choice between pooled OLS and random effect model. नॉन स्टेशन अगर आप पैनल डाटा में नॉन स्टेशनरी पैनल डाटा की तरफ जाना चाहते हैं तो आप पैनल यूनिट रूट चेक करेंगे, जैसे पहले चेक करते हैं, जैसे जैसे टाइम सीरीज का यूनिट रूट चेक करते हैं वैसे ही पैनल यूनिट रूट टेस्ट भी होते हैं। ये आपके सामने डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं। LLC इज़ कॉमनली यूज्ड एंड IPS फर्स्ट टू टेस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड टू चेक द पैनल यूनिट रूट टेस्ट। आप पैनल डाटा स्टेशनरी चेक करेंगे, अगर तमाम वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी हुए तो आप पैनल OLS अप्लाई करेंगे, और अगर तमाम वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी नहीं हुए, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी होते हैं, तो आप पैनल कोइंटीग्रेशन टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। पेड्रोनी कोइंटीग्रेशन इसमें बड़ी फेमस है, वो आप अप्लाई करेंगे। और देन है थर्ड इसकी चॉइस आपके पास डायनामिक पैनल डाटा मॉडल्स। अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए एक्सोजनस वेरिएबल अपीयर हो रहा है, अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग वैल्यू अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग वैल्यू एज ए एक्सोजनस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान अपीयर हो रही है, तो आपका जो मॉडल है वो डायनामिक पैनल डाटा मॉडल है। दोबारा बोलता हूँ, अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग वैल्यू एज ए एक्सोजनस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अपीयर हो रही है, तो उसे हम डायनामिक पैनल डाटा मॉडल बोलते हैं। या आप ये कह लें कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, कुछ आपने स्टेशनरी चेक की, कुछ लेवल पे स्टेशनरी है, वो कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है। देन आप जो है वो उस पर आप उस पर पैनल ARDL जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मूवमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। पैनल ARDL में मीन ग्रुप एस्टिमेटर एंड पूल्ड मीन ग्रुप एस्टिमेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों की चॉइस कैसे होगी कि पैनल ARDL आपने अप्लाई करना है या GMM अप्लाई करना है डायनामिक मॉडल पे। अब देखें, इफ़ यू हैव मोर क्रॉस सेक्शन
then time series. If you have more cross section than time series or number of observation, you can say that. अगर क्रॉस सेक्शन की तादाद नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन एक कंट्री की ऑब्ज़र्वेशन से ज़्यादा है, मतलब आपने 40 कंट्री इकट्ठे लिए हैं, मॉडल एस्टिमेट है 40, और हर कंट्री की ऑब्ज़र्वेशन है 25 या 30, तो अगर नंबर ऑफ़ क्रॉस सेक्शंस इज़ ग्रेटर दैन द number of observation of one country, then GMM will be suitable. GMM will be suitable. On the other hand, if number of observation is greater than the number of cross section, मतलब 10 क्रॉस सेक्शन लिए आपने और 20 साल की ऑब्जर्वेशन है, देन MGPMG विल बी सूटेबल. और इसके लिए रेफरेंस है पसरान एंड शिन, आप देख सकते हैं, वहाँ से इसको कंसल्ट कर सकते हैं. इसके अलावा ये मैं कुछ आपके सामने रेफरेंसेस लिखे हैं. स्टीरियो एंड हॉल की बुक आप देख सकते हैं, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, उसके टाइम सीरीज़ के लिए. उसके अलावा आप पैनल डाटा के लिए जो है बाल्टागी की बुक देख सकते हैं और चैंग हैसियो की बुक देख सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब चैनल, गूगल क्लासरूम and WhatsApp group. You can also discuss it with me in the online during online session. Thank you so much students. Stay blessed. Allah Hafiz.